ये धीरे धीरे तुमको दिल लग गया है। तो आपके तरफ से क्या बात आया था? जिस बच्चे का तिरस्कार किया आपने कि बच्चा हमें नहीं चाहिए, अपने उम्र की लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में दो लड़कियों ने आपस में संग संग जीना, संग संग मरना स्वीकार किया है और इसी तर्ज पर इन दोनों लोगों ने आपस में परिणय सूत्र में बंधने का निर्णय ले लिया। और जैसा कि पता चला है कि ये इसका परमिशन जिलाधिकारी से देवरिया से लेने गई थी लोग, लेकिन वहां से नहीं मिला। ऐसा जब इनके साथ परमिशन नहीं हुआ तो इन लोगों ने मंदिर में जाके शादी किया। तो अभी इनसे हम लोग बात करते हैं कि ये कहाँ की रहने वाली है, क्या प्रकरण है, सारी चीजें इनकी जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम जयश्री और मेरा वेस्ट बंगाल घर है। और बोलिए, तेज बोलो। मेरा वेस्ट बंगाल घर है। नाम आपका, गांव का नाम? गांव का नाम विशा लक्ष्मीपुर। आपका? राखी दास। राखी दास। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। किस गांव से? अक्षय नगर। तो आप लोगों ने ये जो शादी का सोच बनाया, कैसे, क्या शुरुआत में कैसे आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या हुआ, कैसे शादी का बात बना, क्या आप लोगों ने सोचा, ये जरा आप डिटेल। उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करते थे। वो फर्स्ट ईयर कौन से? ग्रेजुएशन में। तो वो 12th में पढ़ाई करते थे। वो मेरा सहेली था, मेरा पड़ोसी है वो। और धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया है मुझे पता नहीं है। 9 साल सहेली है और 2-2.5 साल में धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं और इसीलिए शादी का डिसीजन लिए हैं। ठीक है, तो शादी का डिसीजन आप लोगों ने लिया, तो क्या ये समाज इसकी मान्यता देती है? समझ तो नहीं देता है, पर मेरा फील किसी को बयान नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी का दृष्टिकोण, जिसका दृष्टिकोण जैसे है उसी तरह बोलते हैं सब कुछ। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप लोगों ने जो निर्णय लिया, तो ये शुरुआत में आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। प्रपोज कौन किया, कौन पहले इस बात का पहल किया? दोनों में तो ऐसे दिल लग गया है, वो मेरे बिना नहीं रह सकते थे। और हमारा भी ऐसे हालत था। इस बात का इजहार पहले किसने किया? दोनों ने। पहले तो कोई ना कोई कहा होगा, फिर बाद में स्वीकार किया होगा कोई दूसरे कि हम भी यही चाह रहे हैं। तो ऐसा पहले किसने? हम बोले हैं, ये धीरे धीरे तुमको दिल लग गया है। हम बोले हैं पहले आप बोलिए। हाँ, यानी प्रपोज आप किए हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ। तो आपकी तरफ से क्या बात आया था? मेरे तरफ से हाँ आया था। हाँ आया था। तो आप लोग जो सोच अपना बना के रखी हैं, तो क्या बुढ़ापा एक बात आती है कि बढ़ती उम्र के बाद कोई साथ देने वाला चाहिए, तो कौन सा, कैसे, क्या आपने लोगों ने उसमें सोचा है? ऐसे हम दोनों ने सोचे हैं, भविष्य में भगवान चाहेंगे तो हम लोग किसी बात अनाथ को गोद ले लेंगे, ऐसे सोचे हम लोग। तो क्या अगर यदि वो जो माँ जिस अनाथ को पैदा की होगी, अगर वह भी आप ही जैसे सोच लेती, तो फिर यह अनाथ मिलता कहाँ से? सही बात है। जिस बच्चे का तिरस्कार किया आपने कि बच्चा हमें नहीं चाहिए, ये जो आपका निर्णय है कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता को और जो प्रकृति की व्यवस्था है उसको तो आपने चैलेंज किया, तिरस्कृत कर दिया। फिर उस प्रकृति से उम्मीद क्या आप लोग लगाएंगे? पर हम उस दृष्टिकोण से नहीं देखे, हम दोनों अलग दृष्टिकोण से देखे। हम उससे बिना नहीं रह सकते, प्यार किया है, इसीलिए ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम कोई गलत नहीं किया है। हम ऐसा दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपने उम्र की लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बोलेंगे जो प्यार करता है, जिसको कोई लड़का से कोई लड़की से खुले आम बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहते हैं। तो क्या ऐसा मेरा जैसा बहुत लड़की है, बात करते हैं जो मेरा लड़कों वाला फीलिंग्स है, लड़की वाला कोई फीलिंग्स नहीं है। हमसे बहुत बात होता है कोई लड़की से, पर समझ के लिए डरते हैं वो लोग, खुले आम नहीं बोलते हैं। कहीं ना कहीं बहुत आदमी है, रहते हैं दोनों लड़कियां। तो ये जो आपने कदम उठा दिया, तो बाकी लोगों के लिए रास्ता आपने बना दिया क्या? नहीं, ऐसा रास्ता नहीं बनाया। मेरा जीवन का जब खतरा हो गया है, मेरा जीने का कोई मतलब ये नहीं है। उसका पिताजी बहुत आदमी को लगा दिया है, तब बोले हैं तो जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ, खुले आम कर देते। अच्छा, यानी आपने ये निर्णय तब लिया कि जब लोगों ने किया कि आप लोगों को मार दिया जाएगा? हाँ। तो आखिर वो लोग जब इस बात को जाने होंगे, हाँ, जान लिया था कि आप लोगों में इस तरह का संबंध है, तब तो वो लोग इस कंडीशन तक पहुंचे होंगे। हाँ, जान लिया। आप लोगों को नहीं लगता कि सृष्टि की जो व्यवस्था है हम उसको बिगाड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा कोई मेरा सोच नहीं है। मान लीजिए कि अगर पुरुष एक साथ शादी कर ले और महिला एक साथ शादी कर ले, तो देखिए हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं और लेकिन एक मैसेज आप लोगों के माध्यम से जाना चाहिए कि जो आप लोगों ने किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, जो कुछ भी किया है, मान लीजिए आप लोगों ने तो कर लिया, लेकिन आगे जो फीलिंग आप इस करने के बाद, जैसे कई बार ये होता है कि आदमी आवेश में आके कर देता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि कहीं न कहीं मैंने गड़बड़ किया है। तो अगर ऐसा होता है तो भाई हमने जो कर दिया, लेकिन बाकी लोगों के लिए संदेश देता है आदमी कि देखिए ये चीज मैंने किया, लेकिन ये
अब मुझे फील हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने तो कर दिया। बाकी लोगों को ये मैसेज हमारी तरफ से है कि जो मैंने किया ये पुनरावृत्ति ना की जाए। और कई बार ऐसा भी होता है, तो ये जो चीजें है, ये मैं सिर्फ निकालने की चाह रहा हूँ कि आप जो अभी महसूस कर रही हैं करने के बाद, एक तो उस समय था एक दूसरे के प्रति दीवानगी, तो ठीक है, लेकिन जो समाज से बात आ रही है ये करने के बाद जो अब आपकी जो सोच है वो किस तरह की सोच बनी है, और अब जो महिला बाकी बच्चियां हैं उनके लिए आप लोगों का क्या मैसेज होगा? कोई तो आदमी हमको फोन करके बोला है, जो तुम्हारा दिल में जो है तुम सबके सामने जो बयान किया है ठीक की हो। कोई तो अलग कमेंट करता है जो तुम गलत किए हो। तो मेरा फील हम किसी से बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। और हम चाहते हैं, हम दोनों शांति से रहना चाहते हैं, एक साथ रहने चाहते हैं। तो इसके लिए जितना हो सके हम करेंगे, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। तो किसी जैसे पति पत्नी ही होते हैं, कोई जीवन में ऐसा मोड़ आता है, एक दूसरे के प्रति कुछ ऐसी बातें आती हैं, एक दूसरे के खिलाफ मन में बात आ जाती है और लोग जो है एक साथ रह करके अलग हो जाते हैं, तो क्या ऐसा आपको क्या तो बहुत है, पर ऐसे भविष्य में कहीं इस तरह की बात नहीं, आई तो? ऐसा कभी नहीं होगा। हम उसके बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा। ऐसे बहुत सोच के ऐसे डिसीजन लिए हैं हम लोगों ने, हम दोनों, जे अभी किया है, अच्छा लगे किया है, इसके बाद छोड़ देंगे, इस तरह बहुत सोच के हम दोनों डिसीजन लिए हैं। फिर जैसे एक दाम्पत्य जो परिणय सूत्र बंधन है, तो परिणय सूत्र बंधन में ये एक व्यवस्था है उसके पीछे कि जो इस बंधन में बंधता है उसका उद्देश्य होता है, जो सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, कि हम जो है अपनी वंशावली को आगे बढ़ाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में रहेंगे। तो परिणय सूत्र बंधन तो इसलिए होता है कि वो एक दूसरे के साथ रहे, बध के रहे, और जो वंशावली को बढ़ाए, समाज को बढ़ाए, जो प्रकृति की व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाए। इसलिए परिणय सूत्र बंधन माने जो शादी जो हो रहा है, शादी विवाह, तो क्या आप लोगों को अगर साथ रहना था तो बगैर शादी किए एक दूसरे का सहयोग जीवन भर नहीं हो चल पाता? हाँ, चल पाता, पर जब हम लोगों का प्यार थाना पुलिस में आ गया है, तब हम सोचे हैं जब जैसे पूरा हो गया तो और छुपाने का कोई बात नहीं है, इसीलिए ऐसा डिसीजन हम लोग लिए हैं। अच्छा, एक बात मैंने ये देखा कि जो फोटो आया उसमें जो है आप पुरुष वेश में हैं, तो क्या आप पहले से ही पुरुष थे कि आप पुरुष बनी? नहीं, ऐसा हम पहले से, मेरा फील पुरुष का तरह ही है। पुरुष के तरह मैंने आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं? मेरा फील तो मतलब मेरा फील जो आपकी शारीरिक रचना है, हाँ, शारीरिक रचना से पुरुष हैं कि स्त्री हैं? शारीरिक में तो मैं एक महिला हूँ, महिला ही। हाँ, पर और दिल में तो एक पुरुष का तरह मेरा सोच है। तो क्या ये जो आप महिला हैं और महिला होकर के जब आपने ये निर्णय लिया, तो कोई जरूरी था कि जब समाज की हर व्यवस्था को आपने चैलेंज किया, चुनौती दिया, तो क्या कोई जरूरी था कि पुरुष वेश ही धारण करना था? ऐसे हम वेश ज्यादा जेंट्स वाला पहनने में हम कंफर्टेबल होती हूँ हमेशा। हाँ, यही। हाँ, शुरू से ही हम कंफर्टेबल, मतलब जेंट्स का तरह। और दूसरी बात ये कि जब आपने समाज को चुनौती दिया, चैलेंज दे दिया कि हम जो अब तक परंपरा है उसको हम नहीं मानेंगे, तो फिर ये सिंदूरदान या मंगलसूत्र की बात कैसे आ गई, कैसे दिमाग में आ गई? बोलिए, और एक बार बोलिए। जो जैसे आपने समाज को चैलेंज दिया कि समाज की व्यवस्था हम नहीं मानते, हम अपनी फीलिंग महसूस कर रहे हैं, दिल आ गया किसी पे, हम लोग साथ रहेंगे, हाँ। तो फिर उसमें सिंदूरदान और जो मंगलसूत्र जो समाज की व्यवस्था है उसको लाने की क्या जरूरत महसूस किया? हम प्यार करते हैं और हम दोनों प्यार करते हैं, और उसका सिंबल आपने लगाना उचित समझा? हाँ, हाँ। कि मंगलसूत्र उसके गले में होना चाहिए, सिंदूर उसके हाँ, गले में हाँ, होना हाँ, चाहिए। हाँ। आप जो ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ठीक। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना भी, इनकी फीलिंग्स, इनकी सोच, जो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जमाने से जब टकराहट बढ़ी तो हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ इस तरह के करना चाहिए, और उस टकराहट को फेस करने के लिए इन लोगों ने निर्णय ले लिया कि अब हमें शादी यानी परिणय सूत्र बंधन में बंध जाना चाहिए, और इन लोगों ने प्रयास किया। और ये डीएम साहब के वहां आप लोग गई थी? हम दोनों नहीं गया था, हम लोग रास्ते पर थे, वो लोग गए थे परमिशन मांगने के लिए। तो डीएम साहब ने क्या कहा? ना बोल दिए। फिर जो मंदिर का आपने चुनाव किया, कहाँ शादी हुआ? भांगड़ा माँ भवानी मंदिर में। अच्छा, तो वहाँ के पुजारी से आप लोग मिले? हाँ, बड़ा पुजारी से मिले हैं, तो क्या प्रणाम भी किया, हम लोगों को आशीर्वाद दिए हैं, हम लोगों का। अच्छा, उस मंदिर के पहले कहीं किसी और मंदिर में भी आप लोगों ने प्रयास किया था? वो मंदिर का दिगेश्वरनाथ गए थे आप लोग? हाँ, तो वहाँ से डीएम साहब का परमिशन मांग रहे थे लोग? हाँ, तो डीएम साहब का परमिशन नहीं मिला है, तो फिर दूसरे मंदिर में आप लोगों ने ट्राई किया। हाँ। तो आप लोग जीवन में, भविष्य में कैसा क्या सोचा है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ
कब तक समय बिता लेंगे, क्या है? जैसे नॉर्मल जिंदगी है उसी तरह हम लोग जिएंगे। तो पति पत्नी जैसे आप लोग जैसे- रह लेंगे? हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि आप एक लड़की हो के इनके साथ आपने शादी किया और जो पत्नी सुख इनको चाहिए पति से वो न मिल, उससे ये वंचित रहे? नहीं, ऐसा बात नहीं। जहाँ पे प्यार का बात है उसी में वो सब चीज बात छोड़िए, वो सब बात तो छोड़िए। आप लोगों ने देखा, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और हम यही जमाने से चाहेंगे कि जमाने की सोच जो प्रकृति के हिसाब से है वो बने, बेहतर होगा। हमारा समाज, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सब सुरक्षित रहेगी। और अगर इस तरह से निर्णय लिए जाने लगे जमाने के टकराहट की वजह से तो कहीं न कहीं प्रकृति हमारी दूषित होगी, व्यवस्था हमारा जो प्रकृति का है उसके खिलाफ हम लोग होंगे। आगे आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताएं।